हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन को मोटिवेट करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जो कि प्रादीपीय नदी तंत्र का भाग है। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रादीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत अरब सागरी नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जिसके अंतर्गत आने वाली नदियाँ पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जिसके अंतर्गत आने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ होती हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं अन्य शब्दों में प्रादीपीय भारत की ऐसी नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करते हुए पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसी नदियों को बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसी नदियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो सबसे पहले नदी है गोदावरी नदी, जिसका उद्गम स्थल है त्र्यंबक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रादीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जिसकी संज्ञा है बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा है क्योंकि आयु में बड़ी होने के कारण इसको बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब है गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में। ठीक है, अब है गोदावरी नदी किनारे बसा नगर है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब है नेक्स्ट गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। तो सबसे पहले है दुधना नदी, फिर है पूर्णा या प्रवरा नदी, फिर है नेक्स्ट प्राणहिता नदी, पेन गंगा नदी, इंद्रावती नदी, मंजरा नदी जो कि इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है। फिर है नेक्स्ट गोदावरी नदी संबंधित परियोजना है रामगुंडम परियोजना, पोंचम पोचमपाद परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट निजाम सागर परियोजना जो कि मंजरा नदी पर स्थित है, जो कि गोदावरी नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। अब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी, जिसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नदी प्रादीपीय भारत की द्वितीय सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, फिर कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में। अब है नेक्स्ट कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले है भीमा नदी, कोयना नदी, मूसी नदी। और मूसी नदी किनारे बसा नगर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है और तेलंगाना की राजधानी भी है। अब है तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा नदी और मालप्रभा नदी। अब है कृष्णा नदी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है अलमाटी परियोजना जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर है नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। फिर है नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी, जिसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। और कावेरी नदी का उपनाम है दक्षिणी गंगा क्योंकि इसका अधिकांशतः प्रवाह क्षेत्र भारत के दक्षिणतम राज्यों में है। इसी वजह से इसका उपनाम है दक्षिणी गंगा, जिसकी लंबाई है 825 किलोमीटर। अब है कावेरी नदी की विशेषता क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये नदी कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, ग्रहण करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर से भी और अरब सागर की ओर से, दोनों ओर से वर्षा ग्रहण करती है। ठीक है, अब है कावेरी नदी संबंधित परियोजना कौन कौन सी है। तो इसमें है शिव समुद्रम परियोजना और मेटूर परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं तमिलनाडु में स्थित हैं और ये दोनों ही परियोजनाएं कर्नाटक और तमिलनाडु में जल बंटवारे को लेकर विवादित परियोजनाएं रही हैं। और इसमें से शिव समुद्रम परियोजना जो कि भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अब है कावेरी नदी से निर्मित द्वीप भी है। तो कौन कौन से देखते हैं। तो 3 धाराओं के कारण निर्मित कावेरी के तट पर 2 द्वीप हैं, जिसमें है श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगा नदी द्वीप। दोनों ही कर्नाटक में स्थित हैं। कावेरी नदी जो कि 3 जलधाराओं से मिलकर बनी एक नदी है और इस नदी के तट पर 2 द्वीप बने हैं, जिसमें श्रीरंगपट्टनम है और श्रीरंगा नदी द्वीप है। अब है नेक्स्ट नदी महानदी, जिसका उद्गम स्थल है सिहावा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में।
अब है महानदी का प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में। अब है महानदी से संबंधित परियोजना है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। अब है महानदी किनारे बसा नगर है कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और कटक सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली भी है। ठीक है, अब महानदी से निर्मित मैदान है उत्कल का मैदान, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब है महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं जोंक नदी, तेल नदी, शिवनाथ नदी और हसमुख नदी। अब है नेक्स्ट नदियाँ पल्लार और पेनार नदी। इन दोनों का उद्गम स्थल है नंदीगढ़ की पहाड़ी कर्नाटक में, और पल्लार और पेनार नदी इन दोनों का प्रवाह क्षेत्र है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में। अब है नेक्स्ट नदी वेंगाई नदी, जिसका उद्गम स्थल है वारसानंद की पहाड़ी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर हेतु प्रसिद्ध राज्य है, प्रसिद्ध स्थान है। अब है वेंगाई नदी किनारे बसा नगर है मदुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और मदुरई तमिलनाडु की राजधानी भी है। अब है नेक्स्ट ताम्रपर्णी नदी, जिसका उद्गम स्थल है तमिलनाडु में, और ताम्रपर्णी नदी से संबंधित परियोजना है पापनाथम परियोजना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब है नेक्स्ट स्वर्णरेखा नदी, जिसका उद्गम स्थल है रांची का पठार झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र है झारखंड और उड़ीसा राज्यों में। अब है नेक्स्ट स्वर्णरेखा नदी किनारे प्रसिद्ध क्षेत्र या प्रसिद्ध तटीय क्षेत्र है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध लौह इस्पात संयंत्र का कारखाना है जो कि झारखंड में स्थित है। अब है नेक्स्ट नदी ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, और ब्राह्मणी नदी का प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र है झारखंड और उड़ीसा राज्यों में। और उड़ीसा में एक प्रसिद्ध क्षेत्र है क्योंझर, जो कि मैग्नीज खान हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को मानचित्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। हम इस स्लाइड की सहायता से आप सभी को बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में मानचित्र विश्लेषण करके बताएंगे। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत सबसे उत्तरतम नदी है स्वर्णरेखा नदी, जिसको लाल रंग की जलधारा में दिखाया गया है, और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है रांची का पठार झारखंड में, और स्वर्णरेखा नदी किनारे प्रसिद्ध क्षेत्र है टिस्को, जो कि एक प्रसिद्ध लौह इस्पात संयंत्र का कारखाना है जो कि झारखंड में स्थित है। अब है नेक्स्ट नदी जिसको भूरे रंग की जलधारा में दिखाया गया है, वह है ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। फिर है नेक्स्ट नदी जिसको बैंगनी रंग की जलधारा में दिखाया गया है, वह है महानदी, जिसका उद्गम स्थल है सिहवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। और महानदी के अंतर्गत आने वाली परियोजना है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और महानदी की सहायक नदियां हैं जोंक नदी, तेल नदी, शिवनाथ नदी और हसमुख नदी। अब है नेक्स्ट गुलाबी रंग की जलधारा में दिखाई गई जो नदी है वह है गोदावरी नदी, जिसका उद्गम स्थल है त्रयंबक की पहाड़ियां महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी जो कि प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं दुधना नदी, पूर्णा या प्रवरा नदी, प्राणहिता नदी, पेन गंगा नदी, इंद्रावती नदी, और इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है मंजरा नदी। अब गोदावरी नदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख परियोजनाएं हैं रामगुंडम परियोजना और पोचमपाद परियोजना, दोनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब है नेक्स्ट नदी जिसको नारंगी जलधारा में दिखाया गया है, वह है कृष्णा नदी, जिसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा नदी, कोयना नदी, मूसी नदी, और इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। फिर है घाटप्रभा नदी और मालप्रभा नदी। अब है कृष्णा नदी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं हैं अलमाटी परियोजना जो कि कर्नाटक में स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना, दोनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब है दो नेक्स्ट नदियां हैं जिसको हरे रंग की जलधारा में दिखाया गया है, वह है पेन्नार और पल्लार नदी।
इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल है नंदीगढ़ की पहाड़ी कर्नाटक में। ठीक है, अब है नेक्स्ट नदी जिसको लाल रंग की जलधारा में दिखाया गया है, वह है कावेरी नदी, जिसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। और इसके अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं हैं शिव समुद्रम परियोजना और मेटूर परियोजना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों ही परियोजनाएं कर्नाटक और तमिलनाडु में जल बंटवारे को लेकर विवादित परियोजनाएं रही हैं। अब है नेक्स्ट नदी जिसको बैंगनी रंग की जलधारा में दिखाया गया है, वह है वेंगाई नदी, जिसका उद्गम स्थल है वारसानंद की पहाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, अब अंतिम दक्षिणतम नदी है जिसको काले रंग की जलधारा में दिखाया गया है, वह है ताम्रपर्णी नदी, जिसका उद्गम स्थल है तमिलनाडु राज्य में। और ताम्रपर्णी नदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख परियोजना है पापनाथम परियोजना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार से हमने बंगाल खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में समझा। एक बार फिर से हम बंगाल खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे उत्तरतम नदी है स्वर्णरेखा नदी, और उसके बाद जब उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो स्वर्णरेखा नदी के बाद नदी है ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार और पल्लार नदी, कावेरी नदी, वेंगाई नदी, और अंतिम है दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी नदी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।